साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मैं शिखा तेवतिया आप सभी के साथ निरंतर बनी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी हिंदी की क्लासेस चल रही हैं और हिंदी में भी हमारा क्या चल रहा है, टॉपिक आपका संधि चल रहा है। सबसे पहले संधि कहते किसे हैं? जो निकटवर्ती जो दो वर्ण हैं उनके जो मेल से जो परिवर्तन होता है किसी शब्द में वो क्या कहलाता है? हमारा संधि कहलाता है। संधि भी तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हमारी जो संधि चल रही थी वो दूसरे प्रकार की संधि चल रही थी, यानी कौन सी संधि चल रही थी? व्यंजन संधि, जिसमें हम व्यंजन संधि के तीन नियम पढ़ चुके हैं। यानी पहले व्यंजन का तीसरे व्यंजन से परिवर्तन, पहले पांच वर्गों में जो आपका पहला जो व्यंजन था उसका पांचवें वर्ग से परिवर्तन, और साथ ही हम क्या पढ़ चुके थे? छह संबंधी नियम, ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। उसके बाद आज हम बात करने वाले हैं आपके व्यंजन संधि में किसकी? आपके तय संबंधी नियम की। किसकी बात करने वाले हैं हम? तय संबंधी नियम की। कि जो तय है उससे संबंधित जो भी आपका व्यंजन आता है, कौन सा व्यंजन आने पर उसमें क्या परिवर्तन होता है। उसके बाद हम जिक्र करेंगे नय का, मैं का और शय का। यानी अभी जो हम नियम पढ़ने वाले हैं वो आपके 3 से 4 नियम होने वाले हैं, वो भी किसके? हमारे आपके व्यंजन संधि के। तो हम किसकी बात कर लेते हैं? सबसे पहले तय संबंधी व्यंजन की। किसकी बात कर लेते हैं हम? तय संबंधी व्यंजन की संधि से। ठीक है, तो ये है हमारा तय संबंधी नियम किसके अंदर? व्यंजन संधि के अंदर। तो व्यंजन संधि के अंदर एक तय संबंधी नियम में हम फर्स्ट पॉइंट डाल लेते हैं, जिसमें क्या आता है आपका? तय के बाद चय हो या छह हो। तय के बाद क्या हो आपका? तय के बाद चय या छह होने पर, क्या होने पर आपका? तय के बाद छह या छह होने पर तय का परिवर्तन, तय का परिवर्तन चय में हो जाता है। चय में हो जाता है। किसमें हो जाएगा आपका? तय का परिवर्तन चय छह है अगर बाद में, तो तय का परिवर्तन किसमें हो जाता है आपका? चय में हो जाता है। जैसे हम बात करें आपका उत प्लस चारण, किसकी बात करें हम? उत प्लस चारण, तो ये हमारा क्या बन जाता है आपका? उच्चारण। क्या बन जाता है आपका? उच्चारण। क्या बन जाता है? उच्चारण। यानी आधा तय मिला, पूरा चय मिला, और बराबर में क्या बन गया आपका? आधा चय, यानी हलंत वाला चय बन गया। उसके बाद हम बात करें आपकी जगत प्लस छाया की, यानी जय तय और छय के मेल की। जगत प्लस छाया, तो यहाँ तय था और यहाँ छह था, तो यहाँ क्या मिला आपका? आधा छह, तो ये बन जाएगा हमारा जग छाया। जगत छाया, क्या बन जाएगा आपका? जगत छाया। तो ये क्या है हमारा? चय का तय में परिवर्तन, तय का चय और छह के साथ होने पर चय में परिवर्तन। जैसे सत प्लस चरित्र, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आपका? सच्चरित्र। क्या हो जाएगा आपका? सच्चरित्र। तो ये क्या था हमारा? तय संबंधी नियम का पहला पॉइंट, कि अगर तय के बाद आपका चय आए या छय आए तो वो उसका परिवर्तन किस में हो जाता है? आपका चय में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं तय संबंधी दूसरे नियम की। किसकी बात कर लेते हैं हम? तय संबंधी दूसरे नियम की, कि अगर तय के बाद आपका जय और झय आता है तो क्या हो जाता है आपका? कि जो जय या झय आता है तो उसका परिवर्तन आपका जय में हो जाता है। तय के बाद जय या छय आने पर, जय या झय आने पर तय का परिवर्तन जय में हो जाता है। किस में हो जाता है आपका? जय में परिवर्तन हो जाता है। कब? जब तय किसके पास आता है आपका? जय और झय के साथ आए तो किस में परिवर्तन हो जाता है उसका? तय में। जैसे सत प्लस जन, जैसे सत प्लस जन, तो ये हो जाएगा हमारा सज्जन।
तो यहाँ से क्या मिला आपका तय, और यहाँ से क्या मिला जय, और यहाँ क्या बन गया आपका आधा जय, यानी क्या हो गया ये सत प्लस जन सज्जन, विपत प्लस जाल, क्या है ये विपत प्लस जाल, तो ये बन जाता है हमारा विपज जाल। क्या बन जाता है, विपज जाल बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, विपज जाल बन जाता है। इसी तरीके से हम लेते हैं एक वर्ड उत्झटिका, उत प्लस झटिका, तो ये बन जाता है हमारा उज झटिका। क्या बन जाता है, उच्च झटिका बन जाता है। तो ये क्या था, ये तय संबंधी दूसरा नियम था कि अगर तय के बाद आपका क्या है, जय आए या आपका जय आए, तो उनका परिवर्तन किस में हो जाता है, आपका जय में हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं तय संबंधी दूसरे नियम की। यदि तय के बाद तय और डय आए, तीसरा नियम, यदि तय के बाद क्या आता है आपका, टय टमाटर आए या डय डमरू आए, यदि तय के बाद टय या डय आए, तो तय का परिवर्तन, तो तय का परिवर्तन डय व टय में हो जाता है, टय में हो जाता है। किस में हो जाता है आपका, डय और टय में हो जाता है। जैसे हम बात करें व्रत प्लस टिका, यानी व्रत प्लस टीका, तो ये हो जाएगा हमारा व्रत टीका, व्रहट टीका, यानी एक आधा टय और एक पूरा टय। ठीक है, जैसे हम बनाए उत प्लस डयन, तो ये हमारा हो जाएगा आपका उड डयन। क्या हो जाएगा आपका, उड डयन। तो ये क्या था हमारा, तय के साथ अगर टय आया तो टय में परिवर्तन, और तय के साथ अगर डय आया तो डय में परिवर्तन। ये क्या था हमारा, क्या आपका जो तय संबंधी नियम था तीसरा, वो यही था। पहला क्या था हमारा, चय का जय में परिवर्तन, साथ में इसका किसका, तय का जय, और जय आने पर जय में परिवर्तन। और तीसरा हमारा क्या हो गया आपका, तय के बाद टय या डय आने पर तय का डय और ढय में परिवर्तन। जैसे व्रत प्लस टीका तो व्रट्टिका, उत प्लस डयन यानी कि उन्नयन। उसके बाद हम बात करते हैं तय संबंधी चौथे नियम की। किसकी बात करते हैं हम, तय संबंधी चौथे नियम की, कि तय संबंधी जो चौथा नियम है वो क्या है। तो तय संबंधी अगर हमारा जो फोर्थ नियम है उसकी बात करें, तो तय के बाद अगर हमारा क्या आता है, शय सलजम आता है। तय के बाद क्या आता है हमारा, शय सलजम आता है। तय के बाद शय आने पर, यानी जब तय के बाद क्या है आपका, शय सलजम वाला शय आए, तो तय का परिवर्तन तो हमारा हो जाएगा चय में, और शय का परिवर्तन किस में हो जाता है आपका, छ में। शय का परिवर्तन किस में हो जाएगा, छ में आने पर तय का परिवर्तन चय में, तय का परिवर्तन चय में, तथा शय का परिवर्तन छ में हो जाता है। किस में हो जाता है, छ में हो जाता है। ठीक है, अगर तय के बाद क्या आता है आपका, शय आता है। जैसे उत प्लस श्वास, जैसे आपका उत प्लस श्वास, तो तय किस में बदलेगा हमारा, च में, तो उच्च। और शय कित में बदलेगा, छ में, तो क्या हो जाएगा हमारा, उच्छ्वास। क्या हो जाएगा हमारा, उच्छ्वास। क्या हो जाएगा आपका, उच्छ्वास हो जाएगा। जैसे सत प्लस शास्त्र, जैसे सत प्लस शास्त्र, तो ये हो जाएगा हमारा आपका शय
चे छे अ क्षेत्र छात्र। क्या हुआ इसमें, ये वाला जो श था वो किस में परिवर्तित हो गया आपका, छ में। और जो तय था उसका जो परिवर्तन हुआ वो किस में हुआ आपका, च में। तो क्या था कि अगर तय के बाद आपका श शलजम वाला श आता है तो वो किस में आपका परिवर्तित हो जाएगा, स तो हो जाएगा छ में, और जो आपका तय था वो परिवर्तित हो जाएगा किसमें आपका, छ में। उसके बाद अगर हम बात करें आपके किसकी, अगर तय के बाद ले आता है तो उसका परिवर्तन किस में होगा। ठीक है, तय के बाद ले आने पर। कौन सा नियम हो जाता है हमारा, पांचवा। तय के बाद ले आने पर तय का परिवर्तन ले में हो जाता है। तय का परिवर्तन किस में हो जाता है आपका, ले में ही हो जाता है। जैसे हम बात करें उत प्लस लाश, तो ये हमारा हो जाता है उल्लास। क्या हो जाता है, उल्लास। यानी जो तय था उस ले से मिला तो क्या परिवर्तन किया, आधा ले। क्या बनाया, आधा ले। तय किस में परिवर्तित हो जाता है, ले में। जैसे उत प्लस लेख, उत प्लस लेख, तो ये भी हमारा क्या बन जाता है आपका, उल्लेख। क्या बन जाता है, उल्लेख। तो ये क्या थे हमारे आपका तय संबंधी 5 नियम हो गए अब तक। यानी तय का च में परिवर्तन, तय का जय में परिवर्तन, उसके बाद हमारा तय का टे और डे में परिवर्तन, फिर शैशे परिवर्तन, फिर लैशे परिवर्तन। अब हम बात कर देते हैं कि अगर तय के बाद है आए, क्या आए आपका, तय के बाद है आने पर क्या होगा। तो ये हमारा कौन सा नियम हो जाएगा आपका, तय संबंधी छठा नियम हो जाएगा कि तय के बाद है आने पर क्या होगा। तय के बाद है आने पर जो परिवर्तन होता है इसमें दोनों का होता है, यानी तय का भी होगा और है का भी होगा। तो जो तय था उसका परिवर्तन आपका किस में हो जाएगा, दै में, और जो है था उसका परिवर्तन हो जाएगा आपका धै में। के बाद आने पर तय का परिवर्तन, तय का परिवर्तन दै में तथा है का परिवर्तन, है का परिवर्तन धै में हो जाता है। किस में हो जाता है आपका, धै में परिवर्तित हो जाता है, और तय किस में परिवर्तित हो जाता है, दै में। जैसे हम अब अगर बात करें, जैसे तत् प्लस हित, किसकी बात करें हम, तत् प्लस हित, तो तय किस में कन्वर्ट हो गया हमारा, दै में, और दै भी कैसा बनेगा, आधा, और है किस में कन्वर्ट हुआ, धै में, तो धै आ गया तद इत। क्या हो गया ये, तद इत। यानी तत् प्लस हित से क्या बना हमारा, तद्धित बना। उसके बाद हम बात करें पहले उत प्लस हार की, यानी किसकी आपका, उत प्लस हार की, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा उद्धार। क्या हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। तो ये क्या था हमारा, ये था हमारा तय संबंधी नियम। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, यानी कि नए संबंधी नियम पर। किस पर चलते हैं हम, नए संबंधी नियम पर। नए संबंधी नियम कि जो नय था वो एक व्यंजन था, उसका अगर किसी से संधि विच्छेद हो तो किस प्रकार हो। जो नए संबंधी नियम में यदि री स ऋषि रे षटकोण वाले श के बाद न आए, के बाद न आए, यानी इन सब अक्षरों के बाद, अगर इन सब वर्णों के बाद अगर न आता है, और क वर्ग और पै वर्ग और अंतस्थ है, क्या थे एक स्वर, उसमें अनुस्वार में बदल जाएंगे। कौन से में, कि जो उनका पंचम अक्षर था जो न था, या अनुस्वार आए कोई, या अनुस्वार आए, स्वर आए,
ठीक है, या तो कोई सा अनुस्वार आए या ये शब्द आए या कै और पै वर्ग आए, कै वर्ग, पै वर्ग, और आपका अंतःस्थ आने पर, अंतःस्थ आने पर न का परिवर्तन, न का परिवर्तन अण में हो जाता है। किस में हो जाता है आपका? अण में हो जाता है। किस में हो जाता है आपका? अण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे हम बात करें आपकी परि प्लस नाम, तो ये हमारा हो जाएगा आपका परिणाम। क्या हो जाएगा हमारा? परिणाम। क्या आया यहाँ पे? री। और ये भी क्या लिखा हुआ है आपका? री लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? री ही लिखा हुआ है। फिर आता है हमारा प्र प्लस नाम, यानी पै में रे प्लस नाम, तो ये हो जाएगा हमारा प्रणाम। और प्रणाम में कौन सी संधि है हमारी? व्यंजन संधि है। प्रणाम में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। जैसे हम बात करें त्रश प्लस ना, तो ये हो जाएगा हमारा तृष्णा। क्या हो जाएगा आपका? तृष्णा हो जाएगा। उसके बाद हम अगर बात करें जैसे नार प्लस अयन, नार प्लस अयन, तो ये जो न था कहीं भी न हो उसका क्या बन जाएगा? अण। तो ये हो जाएगा हमारा नारायण। क्या हो जाएगा आपका? नारायण। तो ये क्या था? हमारा न संबंधी नियम था। अगर इसी में हम एक और की बात करें, अगर अहन शब्द आता है, कौन सा शब्द आता है आपका? अहन शब्द। इस तरीके से एक शब्द है अहन। अगर ये शब्द आता है तो अहन में अगर कोई भी वर्ण आ जाए तो न के बदले क्या हो जाता है आपका? रे हो जाता है। अहन शब्द के आगे, अहन शब्द के आगे कोई भी वर्ण आ जाए, कोई भी वर्ण आ जाए, वर्ण आ जाए तो न का रे हो जाता है। क्या हो जाता है? न का रे हो जाता है। क्या हो जाता है आपका? न का रे। जैसे मैंने लिखा अहन प्लस गुण, जैसे अहन प्लस गुण, तो ये हो जाएगा हमारा आहर गुण। क्या हो जाएगा आपका? आहर गुण। आहर गुण यानी अहन का जो न था इसका परिवर्तन किस में हो जाता है आपका? रे में हो जाता है। किस में हो जाता है? रे में। जैसे अब हम बात करें आपका अहन प्लस मुख, अहन प्लस मुख, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? आहर मुख। क्या हो जाएगा हमारा? आहर मुख। यानी ये जो न था इसका बार बार किस में परिवर्तन होता रहता है आपका? रे में परिवर्तन होता रहता है। और अगर हम बात करें कि अहन के बाद अगर क्या आता है आपका? रे आता है, तो अगर रे आता है तो वो किस में बदल जाता है आपका? ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि अहन प्लस रूप, अहन प्लस रूप, तो ये हो जाता है हमारा अहोरूप। क्या हो जाता है आपका? अहोरूप। तो अगर रे है अहन के बाद रे है तो न का परिवर्तन, का परिवर्तन औ में हो जाता है। औ में हो जाता है। ये किसकी बात थी हमारी? अहन की। जैसे हम अगर ले अहोन, अहन प्लस रूप, तो क्या हो गया था हमारा? अहोरूप हो गया था। क्या हो गया था? अहोरूप। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? आपके मैं संबंधी नियम की। किसकी बात कर लेते हैं हम? मैं संबंधी नियम की। मैं संबंधी नियम, तो हम सबसे पहले अगर मैं संबंधी नियम की बात करें तो मैं का वेल अगर किसी भी वर्ग के अक्षर से हो
तब क्या बनेगा? मैं का मेल ये लेवे और आपका असंघर्षी और अंत्यंत व्यंजन से हो तब क्या बनेगा? और मैं के बाद अगर मैं ही आए तब क्या बनेगा? तो यानी हम मैं से संबंधित कितने नियम पढ़ने वाले हैं आपका? 3 नियम पढ़ने वाले। कितने नियम पढ़ने वाले हैं मैं से संबंधित? 3 नियम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैं के बाद कैसे मैं तक के व्यंजनों से किसी भी व्यंजन का मेल हो, किसी भी व्यंजन का मेल हो का मेल हो, यानी जो मैं था क्या हो उसका, कि कैसे मैं तक का जो भी वर्ग है, हमारे 5 वर्ग हैं, उनके जो कोई सा भी वर्ण है उसी से मेल हो जाए, किसका? मैं से। तो वो अपने ही वर्ग के किस में बदल जाता है? पंचम अक्षर में बदल जाता है। मेल हो तो वर्ण वह वर्ण अपने वर्ग के पंचम अक्षर से बदल जाता है। किससे बदल जाता है आपका? अपने पंचम अक्षर से बदल जाता है। किसमें? अगर मैं है और मैं के बाद आपका क्या हो, आपका जो 5 वर्ग थे, कै वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग, पे वर्ग और ते वर्ग, ये जो हमारे 5 वर्ग थे, इनके किसी भी वर्ण से अगर मैं का मेल होता है तो वो किससे बदल जाएगा? ने पंचमा अक्षर से बदल जाएगा। किससे बदल जाएगा? पंचमा अक्षर से बदल जाएगा। जैसे सम प्लस कलन, तो ये हमारा हो जाएगा आपका संकलन। क्या हो जाएगा? संकलन। क्या हो जाएगा? ये संकलन। यानी सम, मैं और कै किस में आता है? अणय खाली में। तो अणय खाली की बिंदी आ गई कहाँ? ऊपर। तो क्या हुआ ये कि जो मैं था उसकी संधि किससे हुई? कैसे, और कै के साथ मिलकर क्या बन गया? अणय। तो क्या हो गया हमारा? ये संकलन। क्या हो गया? संकलन। जैसे हम बात करें आपके किसकी? सम प्लस गति, तो सम प्लस गति, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? संगति। क्या हो जाएगा? ये भी हमारा संगति। ऐसा नहीं है कि पहला ही वर्ण चेंज होगा, 5 वर्ग के 5 में से कोई सा भी व्यंजन हो उसके साथ, किसके साथ? आपका मैं व्यंजन के साथ, तो आपका क्या होगा कि पंचम अक्षर ही आएगा। जैसे हम बात करें सम प्लस पूर्ण की, सम प्लस पूर्ण, तो ये क्या होगा? पे था, पे वर्ग का था, तो ये हो जाएगा हमारा संपूर्ण। क्या हो जाएगा? ये संपूर्ण। यानी क्या आता है पंचम अक्षर में? हमारा मैं ही आता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो मैं था उसका किससे आपका ये लेवे या अंतस्थ व्यंजन से या संघर्षी व्यंजन से अगर मेल होता है तो क्या बनता है? मैं के बाद अंतस्थ लव य लेवे व उष्म संघर्षी श श श और है। ठीक है, आए तो क्या होगा? अगर हमारा मैं के बाद कौन कौन से व्यंजन है आपके? अंतस्थ है, उष्म संघर्षी, तीनों ये लेवे आए, तो उनमें क्या होगा? जो सभी थे वो किस में परिवर्तित हो जाएंगे? आपका अनुस्वार में। किस में परिवर्तित हो जाते हैं? आए तो सभी वर्ण अनुस्वार में परिवर्तित हो जाते हैं। इसमें आपका अनुस्वार में परिवर्तित हो जाते हैं। किस में परिवर्तित हो जाते हैं? आपके अनुस्वार में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे हम बात करें आपकी सम प्लस योग, सम प्लस योग, तो ये हो जाएगा हमारा संयोग। क्या हो जाएगा आपका? संयोग। सम प्लस योग से मतलब क्या है आपका?
संयोग। जैसे सम प्लस रक्षक, क्या आ गया इसमें रे और उसमें क्या आया था ये, तो ये हो जाएगा हमारा संरक्षक। क्या हो जाएगा ये, संरक्षक। ठीक है, तो ये हमारा क्या था आपका कि जो मैं था, अगर मैं के बाद आपका ये रे लेवे हो और तीनों शय और है हो तो क्या परिवर्तन क्या होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मैं के बाद मैं आने पर क्या परिवर्तन होगा। किसकी बात करेंगे अब हम, मैं के बाद मैं आने पर क्या परिवर्तन होगा। मैं के बाद मैं आने पर क्या नहीं होता, कोई भी चेंजमेंट नहीं होता, या हम कह सकते हैं कोई भी परिवर्तन नहीं होता। मैं के बाद मैं आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या नहीं होता आपका, कोई भी परिवर्तन नहीं होता। किसमें, मैं के बाद अगर मैं आया है, यानी जैसे सम प्लस मान, सम प्लस मान, तो ये क्या हो जाता है हमारा सम्मान। ठीक है, सम्मान जिसे हम रेस्पेक्ट बोलते हैं। ठीक है ये। फिर हम बात करें अगर आपका सम प्लस मति, किसकी बात करें हम, सम प्लस मति, तो ये हो जाता है हमारा सम्मति। क्या हो जाता है हमारा, सम्मति। सम्मति। तो ये क्या है हमारा, मैं के बाद मैं आया तो कोई परिवर्तन नहीं, मैं के बाद ये रे लेवे या आपका ऊष्म संघर्षी व्यंजन आए तो किस में कन्वर्ट हो गया, अनुस्वार में। किस में कन्वर्ट हो गया आपका, अनुस्वार में। मैं के बाद मैं आने पर कोई परिवर्तन नहीं था। और आपका क्या था कि अगर यहाँ पर मैं का मेल किससे हो, मैं कैसे और मैं तक के किसी भी वर्ण से हो तो क्या होता था, वो आपका बिंदी में या हाफ में, क्या हाफ में क्या हो जाती थी, कन्वर्ट हो जाती थी। जैसे हम संपूर्ण को किस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। लेकिन जो वो अनुस्वार वाला है, ये वाला कि अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है, इसमें हम इस तरीके से नहीं लिख सकते। और हम इसे इस तरीके से लिखते भी हैं तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, संयोग। और वर्ड क्या बन रहा है हमारा, संयोग। तो क्या है कि जो आपका ये रे लेवे हैं और उसमें संघर्षी व्यंजन है, अगर उनसे आपका कोई मैं वर्ण जुड़ता है तो वो कैसा रहेगा, हमेशा आपका अनुस्वार रहेगा। उसके बाद हम बात करें तो हम बात कर लेते हैं संधि में आपका सह संबंधी नियम की। किसकी बात कर लेते हैं हम, सह संबंधी नियम की। ये रहा आपका क्षय संबंधी नियम कि ये वाला जो क्षय था, अगर इसे हम किसी भी व्यंजन से आपका या किसी भी विसर्ग स्वर से जोड़ेंगे तो क्या परिवर्तन उत्पन्न होंगे। तो अगर हम क्षय के बाद क्या लाते हैं, आ उ ई कुछ भी लाते हैं, क्षय के बाद ए आ उ आदि आते हैं, आदि आते हैं, तो क्षय का परिवर्तन, तो क्षय का परिवर्तन तो क्षय का परिवर्तन क्षय षटकोण, क्षय षटकोण में कर देते हैं। किस में कर देते हैं, आपका क्षय षटकोण में कर देते हैं। जैसे कि मैंने लिखा आपका क्या, नी प्लस स्थुर, क्या लिखा मैंने आपका, नी प्लस स्थुर। तो इसमें नी क्या शब्द विसर्ग आया आपका, नी, और नी का क्षय में मिलकर क्या बना आपका, सह षटकोण। तो ये हो जाएगा हमारा निष्ठुर। क्या हो जाएगा आपका, ये निष्ठुर हो जाएगा। नी प्लस स्थुर का मतलब है आपका निष्ठुर। इसी तरीके से जैसे हम बात करें शु प्लस क्षमा, किसकी बात करें, शु प्लस क्षमा, यानी कौन सी मात्रा आ गई, ऊ की, यानी क्या है ये आपका स्वर। तो ये हो जाता है हमारा सुषमा। क्या हो जाता है हमारा, सुषमा। उसके बाद अगर हम बात करें आपकी किसकी, जैसे वी प्लस शाद, वी प्लस शाद,
और इसका जो आपका संयुक्त रूप बनेगा, जो संधि बनेगी वो बनेगी आपकी क्या, विषाद। क्या बनेगी आपकी संधि, विषाद। तो ये क्या था, हमारा क्षय संबंधी नियम था। यानी कि जो आज की क्लास थी वो यहीं तक होने वाली थी, क्योंकि 3 टॉपिक जो थे व्यंजन संधि के हम वो लास्ट क्लास में कवर कर चुके थे। आज हमने क्या किया है, आपका तय संबंधी नियम को कवर किया, मैं संबंधी नियम को कवर किया, नय संबंधी नियम को कवर किया, और साथ ही साथ हमने किसको कवर किया है, आपका सह संबंधी नियम को। यानी कि जो व्यंजन संधि थी उसका जो समापन है वो यहीं होता है। आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विसर्ग संधि के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।